हमारा टॉपिक चल रहा है द बायोलॉजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब हम इसमें टिश्यू, सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम हम देख चुके हैं, इंडिविजुअल लेवल देख चुके हैं। अभी हम यहीं से इंडिविजुअल लेवल से स्टार्ट करते हैं। इंडिविजुअल लेवल क्या होता है? इंडिविजुअल लेवल एक ऑर्गेनिज्म लेवल होता है कि जो एक ऐसा लेवल जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है वो बन जाता है। सेल से स्टार्ट होके टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, और फिर एक इंडिविजुअल लेवल जो है एक ऑर्गेनिजम्स होता है। डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम आर ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर। इसमें क्या होता है? डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम के मुख्तलिफ ऑर्गन और उनके मुख्तलिफ सिस्टम जो हैं वो इकट्ठे ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर टू फॉर्म एन इंडिविजुअल लेवल। तो क्या बनाते हैं? टू फॉर्म एन इंडिविजुअल लेवल। तो ये सारे मिलकर एक ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं जिसमें मुख्तलिफ ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइज होते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है। ये सारे जब मिलकर काम करते हैं तो फिर एक ऑर्गन जो है वो बनता है। अब ऑर्गन लेवल्स के बाद हमारा नेक्स्ट लेवल जो आता है वो पॉपुलेशन लेवल आता है। वो क्या आता है? पॉपुलेशन लेवल। ऑर्गन लेवल के बाद पॉपुलेशन लेवल, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशीज। पॉपुलेशन लेवल में क्या होंगे? वही ऑर्गेनिज्म जो है, जब इनका एक ग्रुप हो जाएगा तो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशीज, एक ही स्पीशीज के सेम स्पीशीज जो है वो क्या कहलाता है? पॉपुलेशन लेवल। किसी भी एरिया में एक किस्म के ऑर्गेनिज्म की तादाद जो है वो पॉपुलेशन लेवल कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप इंसानों की तादाद कह लें, सारे इंसान या सारे कैट्स, सारे डॉग्स, ये पॉपुलेशन लेवल है। नेक्स्ट लेवल हमारा है कम्युनिटी लेवल। इस कम्युनिटी लेवल में जो है मुख्तलिफ डिफरेंट पॉपुलेशन जो है डिफरेंट पॉपुलेशन, ग्रुप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन जो है वो मिलकर मुख्तलिफ पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ की पॉपुलेशन मिलकर कम्युनिटी एक बनाती हैं। डिफरेंट स्पीशीज़, मुख्तलिफ स्पीशीज़, जैसे एक ही जगह पर आप एक जंगल की एग्जांपल ले लें, एक पॉन्ड की एग्जांपल ले लें, एक सहरा की एग्जांपल ले लें। उसमें मुख्तलिफ किस्म के पौधे, मुख्तलिफ किस्म के जानवर और मुख्तलिफ किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज्म कलेक्टिवली प्रेजेंट होते हैं। और इसके अलावा जो कम्युनिटी लेवल में आप आगे फॉरेस्ट जो उसके अलावा कुछ कम्युनिटीज़ सिंपल कम्युनिटीज़ होती हैं। हम कम्युनिटी की टाइप्स पढ़ सकते हैं। सिंपल कॉम्प्लेक्स कम्युनिटीज़ भी होती हैं, कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी और सिंपल कम्युनिटी। कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी जो है जैसे फॉरेस्ट हो गया, पॉन्ड्स का हो गया, और सिंपल कम्युनिटी जैसे स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कम्युनिटीज़ जो हैं वो होती हैं। इसके अलावा कम्युनिटीज़ जब बायोस्फीयर लेवल, लास्ट हमारा जो लेवल है वो है बायोस्फीयर। आपको जैसा कम्युनिटी जो है ग्रुप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन है, डिफरेंट स्पीशीज़। कुछ कम्युनिटीज़ कॉम्प्लेक्स कम्युनिटीज़ होती हैं, कुछ सिंपल कम्युनिटीज़ होती हैं। कॉम्प्लेक्स कम्युनिटीज़ में एग्जांपल आप ले सकते हैं फॉरेस्ट
एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, पाउंड की ले सकते हैं, पाउंड कम्युनिटी हो सकती है। और इस ये एक सिंपल कम्युनिटी, जैसे आप एक कह लें कि एक लीफ है, उसके ऊपर कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म या उसके ऊपर कोई पेस्ट बैठा हुआ है, सिंपल कम्युनिटी। या उसमें फानल लॉग जो है कोई विद वेरियस पॉपुलेशन अंडर इट, कि कोई एक पत्ता है उसके नीचे कुछ, या ईंट पड़ी हुई है उसके नीचे जो है आपको कुछ इंसेक्ट्स वगैरह नज़र आते हैं, वो सिंपल कम्युनिटी कहलाती है। फिर इसके अलावा बायोस्फीयर आ जाता है, दिस इज़ द लार्जेस्ट लेवल। इसमें पाए ज़्यादातर, आपको पता है ये बायोस्फीयर क्या होता है, एटमॉस्फेयर का एक वो हिस्सा होता है जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। लाइफ एग्जिस्ट इन दिस लेयर ऑफ द एग्जिस्ट इन दिस पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो बायोस्फीयर जो है पार्ट ऑफ अर्थ ऑर्गेनिज्म कम्युनिटीज़ इज़ नोन, जहाँ पर ऑल ऑर्गेनिजम्स communities, all organisms, all life, all types of life, or all communities exist, all communities। एटमॉस्फेयर क्या है, इनकी एक लेयर है, और ये द पार्ट ऑफ द अर्थ इन विच ऑल लाइफ एग्जिस्ट। ये ज़मीन का वो हिस्सा होता है जहाँ तमाम लाइफ मौजूद होती हैं, तमाम ऑर्गेनिज्म, तमाम लाइफ, तमाम कम्युनिटीज़ जो है एग्जिस्ट करती हैं। ये बायोस्फीयर जो है मुख्तलिफ इकोसिस्टम बनाते हैं और मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ उन इकोसिस्टम्स में एग्जिस्ट कर। इकोसिस्टम क्या होता है, एन एरिया वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विथ वन अनदर। ecosystem an area where living organisms interact with non-living environment, with non-living के नॉन लिविंग के साथ उनका इंटरेक्शन वो इकोसिस्टम कहलाता है। और मुख्तलिफ इकोसिस्टम मिलकर बायोस्फीयर बनाते हैं, और इस बायोस्फीयर में मुख्तलिफ कम्युनिटी लेवल्स होते हैं, और कम्युनिटी लेवल्स में मुख्तलिफ पॉपुलेशन लेवल होते हैं। यहाँ तक हमारा सारा ये हो गया। और ये अब हम एक डायग्राम के ज़रिए इसको पूरा आपको एक्सप्लेन करते हैं कि इसमें कैसे एक एटम से मॉलिक्यूल्स बना, और मॉलिक्यूल से जो है वो बायोमॉलिक्यूल्स बने, बायोमॉलिक्यूल से ऑर्गेनेलिस बनी, और ऑर्गेनेलिस ने संबल होके एक सेल बना दिया। सेल्स जो है वो मिलकर यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में यूनिट ऑफ सेल के तौर पर एक्ट कर रहे हैं। फिर यही सेल मिलकर जो है एक जैसे फंक्शन परफॉर्म करने वाले मिलकर टिश्यू बना रहे हैं, और टिश्यू जो हैं वो मिलकर ऑर्गन बना रहे हैं, और ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं। और मुख्तलिफ सिस्टम जब एक ही जगह इकट्ठे होते हैं तो इंडिविजुअल लेवल आ जाता है, एक जैसे इंडिविजुअल पॉपुलेशन और डिफरेंट पॉपुलेशंस मिलकर कम्युनिटीज़ बना रही हैं। और ये कम्युनिटीज़ मुख्तलिफ जो है ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ रह रही हैं उसको बायोस्फीयर कहते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये अच्छा समझ आ गया होगा। इस डायग्राम की मदद से जो है आपको काफ़ी हेल्प हुई होगी सारे टॉपिक को समझने में।